ब्लू जम्मू नरवाल में किया है। जैसा कि हमने पहले कहा आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि एकम सनातन भारत दल जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभाओं से 3 लोकसभा कैंडिडेट्स उतारेगा। तो आज उन्हीं लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और मीडिया के मित्रों को बुलाया गया है। आप जानते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ही बांसुरी, ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की बांसुरी इलेक्शन सिंबल एकम सनातन भारत दल को दिया, जो एक कॉमन सिंबल है। और पूरे भारतवर्ष में एकम सनातन भारत दल के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे 23 राज्यों में उन्हें बांसुरी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, पहले भी चल रही थी। कुछ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग पहले एकजुट जम्मू के नाम से भी जानते थे, विशेष तौर पे आज जम्मू कश्मीर के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल अंकुर शर्मा आज 3 में से 2 नामों की घोषणा करूंगा, जो लोग जम्मू कश्मीर की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। आज तीसरी जो कंस्टिट्यूएंसी है अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा, उनका जो नाम फाइनल हुआ है वो हमने तय किया है कि चूंकि वो अगले चरण में चुनाव होगा, वो 4-5 दिन के बाद घोषित किया जाएगा। एक प्रक्रिया है, आप जानते हैं। तो 3 में से 2 नामों की घोषणा आज की जाएगी। मैं सबसे पहले और ये पार्टी का भी आदेश था और इसके बाद लिस्ट भी जारी हो जाएंगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जाता है। जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल पहले एकजुट जम्मू बांसुरी चुनाव चिन्ह पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वयं यहां से चुनाव लड़ूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे यह भी कहा गया कि अपने नाम की घोषणा आप स्वयं करें। तो मैं अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल की तरफ से जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा अपनी स्वयं ही कर रहा हूं। पार्टी के एकम सनातन भारत दल जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकुर शर्मा जी जिंदाबाद। अंकुर शर्मा जी आगे बढ़ो। अंकुर शर्मा जी आगे बढ़ो। आप ये जानते ही हैं कि एकम सनातन भारत दल या एकजुट जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण की लड़ाई कई दशकों से लड़ रहा है। आप ये जानते ही हैं कि एकजुट जम्मू जो अब राष्ट्रीय स्तर पे जाके एकम सनातन भारत दल बना, इसने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देने का काम किया जो दिल्ली और कश्मीरी एस्टैब्लिशमेंट के बीच में थी, और जिस अंडरस्टैंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट के चलते जम्मू संभाग को एक सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रख दिया गया था। जम्मू संभाग को कश्मीर का एक गुलाम बना के रख दिया गया था। जम्मू संभाग के 10 जिलों को कश्मीर की एक कॉलोनी मात्र बना के रख दिया गया था। 1947 से चला रहा वो कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टेट ऑफ इंडिया, भारत की राज्य सत्ता, जिसे दिल्ली में केंद्रीय सरकार रिप्रेजेंट करती है, और कश्मीर की खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, अंडरलाइन करके ये शब्द, मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ था। उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्वस्त करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक पॉलिटिकल सेटअप में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में राजनीति के माध्यम के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आप नीतियों में परिवर्तन ला सकें। राजनीति के माध्यम के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आप व्यवस्था में परिवर्तन ला सके। उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, राजनीति में बदलाव लाने के लिए एकम सनातन भारत दल एक रीजनल, अब पैन इंडिया नेशनल, आइडियोलॉजिकल, वैचारिक विकल्प बन के आपके सामने उभरा है। और आज जम्मू संभाग के लोगों की दिलों की वो आवाज कि हमें विकल्प चाहिए। कांग्रेस को बदला 2014 में, भाजपा आ गई, भाजपा ने त्रस्त कर दिया। कांग्रेस भाजपा दोनों का विकल्प चाहिए। उस विकल्प के रूप में एकम सनातन भारत दल जम्मू संभाग और पूरे देश के लोगों के सामने है। जम्मू संभाग के लोगों से यह ठहास किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, सवाल पूछा जाता था कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे। आप जानते हैं भाजपा ने लगातार यह कटाक्ष जम्मू संभाग के लोगों पर किया है। तुम्हारा, हम करें कुछ या ना करें, तुम क्या करोगे। डेली वेजर्स हो, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हो, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट पे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हों,
एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज हों, हमारे वीडीसीज हों, वीडीजीसीज हों, एसपीओज हों, 10+2 लेक्चरर्स हों, पीएचई के डेली वेजर्स हों, पीडीडी के भी कुछ डेली वेजर्स हों, कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक तमाम कैटेगरीज के लोग हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे कुक्स हों, जितने भी लोग हैं, जितने भी एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट पे हैं, उनसे भी ये मजाक किया जाता था कि तुम्हें रेगुलराइज नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या कर लोगे, तुम्हें हमें वोट देने के अलावा क्या चाह रहा है। और जम्मू कश्मीर में सेंटर ऑफ पावर कश्मीर को बना के सब कुछ कश्मीर को सौंपना, डिलिमिटेशन भी एंटी जम्मू सेंसिस के आधार पे करवा के सत्ता की कमान बागडोर कश्मीर को सौंपना और फिर जम्मू पे हंसना कि तुम क्या कर लोगे। आज उसी का जवाब देने के लिए हमने अपने कंधों पे ये जिम्मेवारी उठाई कि एक विकल्प बनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से समाज में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, जिस तरीके से समाज के हजारों करोड़ों लोग अब दिन प्रतिदिन पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में एकम सनातन भारत दल उभर के निकलेगा और इस बार के लोकसभा चुनावों में पूरे तरीके से परिवर्तन होगा। दूसरे कैंडिडेट का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मंच पे ही है। कठुआ उधमपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भद्रवाह से संबंधित हैं, मनोज पादा जी हमारे सामने हैं, जिनका नाम मैं घोषित करता हूं। रिजल्ट की कोई चिंता नहीं, बस एक जिद है कि जब जम्मू संभाग के लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के मामले हैं, तो उस समय क्या किया जाए। तो एक विकल्प बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बना जाए। विकल्प बनाने का काम कोई बाहर से आके नहीं करेगा, विकल्प बनाने का काम हमें ही करना था। हमने आज ये विकल्प बनाने का प्रयास किया है। पूर्व में भी आप जानते हैं कि चाहे रोशनी